सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज के वीडियो में बहुत कुछ ऐसी बातों को लेकर के, कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक सूत्रों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा भेजी गई ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा भेजी गई अपलोड की गई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, तो आप जैसे ही हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, साथ में एक छोटी सी घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। दर्शकों, जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से, उनकी जो अंतर्दृष्टि थी, उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही उन्होंने आकाशीय सौर मंडल में होने वाली अनेक तरह की ग्रह स्थितियों को, अनेक तरह से ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देख करके उसके द्वारा होने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव को अपने ही शरीरस्थ सौर मंडल में अपनी शुद्धावस्था में उन्होंने अपने अंदर अपने शरीरस्थ सौर मंडल में उन शुभाशुभ घटनाओं को देखा और उसी के आधार पर उस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा आकाशीय सौर मंडल में ग्रह, नक्षत्र आदि अनेक पिंडों के दर्शन किए और उसी के आधार पर उन्होंने अपने शरीरस्थ सौर मंडल में ग्रहों की गति, विगति और ग्रहों का स्वरूप, उनका आकार, एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ कब कब किस किस अवस्था में किस तरह का सामंजस्य और किस तरह के उन ग्रहों के बनने वाले कॉम्बिनेशन से किस तरह से योग बनते हुए उनको दिखाई दिए, उसी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण सौर मंडल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जब उनको अंदर से यह अनुभूति हो गई, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार हो गया ग्रह नक्षत्रों का, उसी के आधार पर उन्होंने अपने दृश्य पटल पर अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं को देखा और उसी के आधार पर एक ज्योतिष शास्त्र के रूप में एक बहुत बड़ा विशाल ज्ञान रूपी भंडार हमारे और आप सबके लिए खड़ा कर दिया। इसी को कहते हैं परोपकाराय सतताम विभूतयः। क्योंकि सज्जनों का, साधुओं का, संतों का हमेशा यही काम रहा है कि वो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं केवल दूसरों के लिए, अपने लिए
कुछ भी नहीं। परोपकाराय शतताम विभूतयः। इसी युक्ति के तहत यह युक्ति चरितार्थ होती है कि सज्जनों का जो जीवन है वो परोपकार के लिए ही बना है। सज्जन लोग अपने जीवन को इसी रूप में धन्य मानते हैं और धन्य समझते हैं। तो दर्शकों, आज आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ज्योतिष में आप फलित सूत्रों के तहत किस तरह से, कहाँ कहाँ से, किस किस भाव से, किन किन बातों का विचार और किस तरह से करेंगे। बहुत सरल ट्रिक है। इसको यदि आपने अपने हृदय गम में कर लिया तो निश्चित तौर पर आप व्यक्ति विशेष के बारे में या अपने स्वयं के बारे में बहुत कुछ बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपके सामने में एक, यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल। अब आपके सामने में ये जो हमने लिखा है, ये अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल का नाम लिखा, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष। अब इसी के साथ दर्शकों, आप जब कभी भी किसी की कुंडली का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, सबसे पहले आप एक सादे कागज में, प्लेन पेपर में इस तरह से एक सरल सीधी रेखा इस तरह से खींचिए और उसी तरह से एक सीधी सरल खड़ी रेखा बाईं ओर खींचिए और एक सीधी सरल रेखा इस तरह से दाहिनी ओर खींचिए। इसके बाद ये ऊपर वाली जो ये सरल रेखा है, इसी सरल रेखा के समानांतर एक दूसरी सरल रेखा, दूसरी सीधी सरल रेखा और खींचिए। ये अब आपके सामने में एक आकार लेगा, चतुर्भुज का आकार। चतुर्भुज अर्थात जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें एक कोने से चतुर्भुज के दूसरे कोने को ऐसे सीधे मिला दीजिए एक रेखा के द्वारा, और इसी तरह से दूसरे कोने को भी ऐसे मिला दीजिए। अब इसके बाद इसका, इस चतुर्भुज के बीच में जो सेंट्रल बिंदु है, ये सेंट्रल बिंदु के ठीक सामने यहाँ पर एक निशान बना लीजिए और एक निशान यहाँ पर बना लीजिए। यानी कि एक गोलाकार वृत्ताकार आकार जो है, एक यहाँ और एक ठीक इसके सामने ऊपर में, एक ठीक इसके नीचे में। अब इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए तो आपके जन्मांग चक्र का निर्माण हो जाएगा। जन्मांग चक्र इस तरह से मिलाने से, इनको आपस में मिला दीजिए। ये अब आपके ये आकाशीय सौरमंडल का एक नक्शा 12 भावों के रूप में आपके सामने इस तरह से दर्शकों ये बन जाएगा। सरल भाषा में इसे जन्मांग चक्र कहते हैं। जन्मांग चक्र। जन्मांग चक्र का ये निर्माण हो गया। अब यहाँ पर
आप देख रहे हैं आपके सामने में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ये 12 भाव जो हैं यहाँ पर बन गए। 12 भाव, 12 खाने, 12 कोष्ठक, इस तरह से ये बन गए। ये आकाशीय सौरभ मंडल का एक नक्शा है जो हमने अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आपके सामने बनाया है। और ये एक आकाशीय सौरभ मंडल को हमने 12 भागों में विभक्त कर दिया है। 12 भागों में विभक्त करने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, यह भी आप समझ लीजिए। 12 भागों में इसलिए विभक्त किया क्योंकि कोई भी गोलीय पदार्थ, किसी भी गोलीय पदार्थ का जो मान है, जैसे हमारा आकाशीय सौरभ मंडल है, और ठीक इसी तरह से किसी भी गोलीय पदार्थ का जो मान है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का ये मान हमने इसके जब 12 भाग कर दिए तो एक भाग का जो मान है वो 30 डिग्री आया। इसी तरह से 30 डिग्री और 30 डिग्री, फिर 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 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये देखिए एक जो भाग है इसको हम भाव कह रहे हैं। एक भाव का जो मान है ये 30 डिग्री हो गया। एक भाग 30 डिग्री का हो गया। तो 12 भाग जो है ये 360 डिग्री को ही हमने बांट दिया। तो 12 भागों का जो मान है ये 12 भाग का जो मान हो गया बराबर ये 360 डिग्री। यानी कि एक भाग का मान क्या है, एक भाग का मान बना यहाँ पर 30 डिग्री। एक भाग का मान 30 डिग्री, तो 12 भाग का जो मान है वो 360 डिग्री हो गया। अब मैं समझता हूँ कि ये जो है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से अब ये एक भाग का मान कहिए, इसी तरह से जोडियाक में ये 12 जो भाग हैं, ये भाग जो हैं यानी कि भाव, 12 कोष्ठक, 12 भाग, 12 भाव, ये 12 भाव जो हैं यहाँ पर हम देखिए प्रथम भाव को 1 लिख के हम आपको समझा रहे हैं। प्रथम भाव, पहला भाव, फिर इसके बाद ये हो गया आपका दूसरा भाव, फिर ये तीसरा भाव, फिर ये चौथा भाव, फिर ये पांचवा भाव, फिर छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। इस तरह से ये 12 भाव हो गए। 12 भाव जो है ये आपके सामने में है। अब जिस किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में 1 का अंक होगा, यानी कि उस जातक का जन्म मेष लग्न में, मेष लग्न में उस जातक का जो जन्म है वो मेष लग्न में हुआ, ऐसा जानना चाहिए। इसीलिए मेष लग्न के साथ साथ यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में जब आप उसे देखेंगे, यदि पहले भाव में 1 का अंक होगा तो ये हो गया मेष लग्न। और यहीं पर अगर चंद्रमा लिखा होगा तो चंद्रमा के लिखने से ये मेष राशि भी हो जाएगी। चंद्रमा के लिखने से मेष राशि हो जाएगी। अब इस तरह से ये मेष लग्न की कुंडली, मेष राशि, अब मेष राशि के साथ साथ अब यहाँ पर
अब आपको ये जो 12 भाव हैं, 12 भावों में अब आपको इस तरह से समझना होगा कि आप कैसे किसको किस तरह से समझाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी ग्रह कौन है, द्वितीय स्थान के स्वामी ग्रह कौन है। लग्न के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो पूरे आपके इस जन्मांग चक्र के प्रधान ग्रह होते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो है पूरे जन्मांग चक्र का सारा अधिकार जो है ये लग्न के स्वामी के पास होता है। अब लग्न के स्वामी चाहे अपने अनुसार, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रिमंडल का, अपने पार्लियामेंट का मुख्य जो है माना जाता है, इसी तरह से प्रधानमंत्री अपने अनुसार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। उसमें अपने मनमाफिक यानी कि जो उनको अच्छा लगता है उसके अनुसार अन्य पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उनको मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए उनको उनके पदों से विभूषित करते हैं। इस तरह से जब उनका नाम उस पद के लिए चयनित हो जाता है, उसके बाद तब उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तब वो अपने पद का शपथ ग्रहण लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है, मेष चंद्रमा यहीं पर विद्यमान है। तो मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली में आप किस तरह से कैसे कौन होगा इस जन्मांग चक्र का मुखिया, कौन सा ग्रह होगा, वो कौन से देवता होंगे, ये आपने बताना है। अब यदि आपको अभी तक ये बातें समझ में नहीं आई हों और फिर भी देखिए, क्योंकि आपको चाहिए कि आप हमारे द्वारा भेजी गई प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुना करिए। यदि शुरू से लेकर अंत तक आप सुनते हैं तो दर्शकों निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बैठा होगा ये जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव में जो 1 का अंक लिखा है, इसको हमने भावों को दर्शाने के अनुसार लिखा। ये प्रथम भाव का है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। उदाहरण के तौर पर हमने इसे मेष लग्न भी मान लिया, मेष राशि भी मान ली, क्योंकि जिस राशि में चंद्र देवता बैठे होते हैं और उसकी वही राशि होती है। इसी के अनुसार अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रथम भाव में जो मेष राशि है, मेष राशि के देवता, मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं। मेष राशि के जो स्वामी देवता, स्वामी ग्रह हैं, वो होते हैं भौम देवता, मंगल देवता, मंगल ग्रह। अब देखिए, अब आपको इस तरह से यहाँ पर जानना है। ये हमने लिखा मेष राशि, ये होगी आपकी पहली राशि। अब मेष राशि यहाँ पर लिखा हमने राशि, अब यहाँ पर लिखा ग्रह। ये राशि है मेष राशि, और यहाँ पर और जोड़ दीजिए स्वामी, स्वामी ग्रह। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देवता।
अब इसी तरह से अब आप जान गए होंगे कि जो मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं। इसी तरह से अब दूसरी राशि है जोडियाक की वृषभ। इसी क्रम में राशियों का जो क्रम है, राशियों का क्रम जो है इसी क्रम में है। सर्वप्रथम जोडियाक की जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जो देवता हैं, स्वामी ग्रह हैं, और वो मंगल देवता हैं। वृषभ राशि के स्वामी देवता ये हैं आपके शुक्र ग्रह। अब आप देख रहे होंगे कि वृषभ राशि के देवता जो है स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अब भौम देवता ने यहाँ पर जो आपके पूरे जन्मांग चक्र के जो मुखिया हैं वो है भौम देवता। भौम देवता ने शुक्र देवता को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए जन्मांग चक्र का जो विस्तार किया, उसमें विस्तार करते हुए वृष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र देवता, और इनको इस स्थान से संबंधित यानी स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में रखा इन्होंने। ये पहला भाव, पहले भाव से संबंधित जितने भी जिन जिन बातों का आकलन किया जाता है वो सब अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। उसी के साथ अन्य ग्रहों का समन्वय करते हुए, विभाजन करते हुए अन्य ग्रहों को किस तरह से उन्होंने अधिकार दिया ये समझ सकते हैं। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर आपकी यह कुंडली हो सकती है अथवा किसी जातक की, व्यक्ति विशेष की कुंडली हो सकती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल देवता, भौम देवता। अब भौम देवता ने इस जो प्रथम भाव है जिसे हम कहते हैं लग्न, लग्न जो प्रथम भाव में जो लग्न की राशि है मेष राशि, और लग्न इस प्रथम भाव से संबंधित जो जो बातें विचारणीय हैं, जैसे आपका स्वरूप, इस लग्न की राशि जहां लिखी गई है इससे आपका अपना स्वरूप यानी जातक का स्वरूप, उसका रंग कैसा होगा, उसके शरीर का आकार कैसा होगा, शरीर की लंबाई कैसी होगी, और कितना फुट कितना इंच तक पता लग जाता है। और इसी के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में समाज से संबंधित सारे जितने कार्य भौम देवता ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, ये प्रथम भाव से संबंधित। और इसी के साथ भौम देवता ने अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ और विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे सामाजिक संबंध, लोगों से मिलना, किन लोगों के साथ दोस्ती होगी और किन के साथ मित्रता होगी, और किन के साथ में व्यवहार रखना है और किन के साथ व्यवहार नहीं रखना है, ये भौम देवता के ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। इसीलिए ये प्रथम भाव से संबंधित अधिकार क्षेत्र जितने भी जो बातें हैं सब यहाँ पर भौम देवता के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। अब भौम देवता ने द्वितीय भाव से संबंधित यहाँ पर अगली जो राशि यहाँ पर आई वो आई वृषभ राशि। अब मेष राशि अगर यहाँ पर आई लग्न की तो अगले क्रम में यहाँ पर वृषभ लिखा जाएगा। अब मुखिया जो है इस जन्मांग चक्र के भौम देवता है। वृषभ राशि यहाँ पर आई तो वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र देवता है। शुक्र देवता को यहाँ पर इस भाव को कहते हैं कोषागार। कोषागार यानी कि वित्त से संबंधित। ये हो गया स्वरूप, और ये हो गया समाज और अच्छा स्वास्थ्य।
एक राशि में कोषागार और कोषागार से संबंधित, क्योंकि शुक्र देवता जो हैं ये अनेक तरह की हैप्पीनेस देने वाले ग्रह हैं। तो भौम देवता ने अपने विचार करके शुक्र देवता को इस जन्मांग चक्र से संबंधित व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस, सुख एवं समृद्धि, अधिक मात्रा में धन, और यही भाव है वाणी का। शुक्र जब अच्छा हो तो शुक्र जो है अनेक तरह की कलाकृतियों से आभूषित होकर के व्यक्ति की वाणी को और अधिक सुसज्जित कर देता है। वाणी में इतनी लावण्यता आ जाती है जिसको हम कहते हैं मधुर वाणी, मधुर भाषी, मधुर बोलने वाला, ये यहाँ पर वाणी भी आ जाती है। ये दूसरे भाव से शुक्र देवता के अधिकार क्षेत्र में कहा कि भाई इस जातक की वाणी पर आप अपने अधिकार रखिए, बहुत अच्छा बोला, अर्थ से संबंधित कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों का विचार द्वितीय भाव से होता है। और दाहिना नेत्र यानी कि दाहिनी आंख, और वैसे भी शुक्र देवता जो है, आपको पता है कि शुक्र देवता आकाशीय सौर मंडल में इतने चमकदार हैं, इतने चमकते हैं, उनकी रोशनी इतनी अधिक तेज है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के हमारी गणितीय क्रिया के आधार पर सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य देवता की रोशनी से चमकते हैं। उसमें भी सूर्य देवता की जो विशेष किरणें हैं शुक्र देवता पर जो पड़ती हैं, और शुक्र देवता आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं आकाशीय सौर मंडल में। ये नेत्र को प्रभावित करते हैं। अगर आंख वाले क्षेत्र में बैठ गए, यहाँ पर बैठे नहीं हैं शुक्र देवता, इन 12 भावों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी होने के कारण भौम देवता ने शुक्र देवता को उनकी जिम्मेवारी सौंप दी। कहा कि धन पर अधिकार रखिए, वाणी पर अधिकार रखिए, आंख पर, वो भी दाहिनी आंख। ये दाहिनी आंख, और इसी के साथ दूसरा स्थान क्या है, ये वक्त्र माने मुख का स्थान भी है। और ये मुख और साथ में भोजन। अब भोजन किस तरह का यह व्यक्ति पसंद करेगा, जिस किसी भी यह कुंडली होगी। अब शुक्र देवता कैसा खाना खिलाएंगे आप शुक्र देवता से संबंधित, उस पर अब इस द्वितीय भाव पर ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाएगी। द्वितीय भाव के जो कारक ग्रह हैं वो भी देखे जाएंगे। सब मिलाकर के फलादेश होगा। द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो आपस में उनका तालमेल कैसा है, आपस में वो मित्र हैं कि शत्रु हैं, इन सब बातों का विचार करके तब हम एक रिजल्ट पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र देवता यहाँ के स्वामी होने के कारण उनके अधिकार क्षेत्र में ये इन बातों का विचार किया जाएगा। और द्वितीय भाव है अपना कुटुंब, यानी कि जिसमें अपना संपूर्ण परिवार आ जाता है, माता पिता भाई बंधु, ये सब जो है ये यहाँ से कुटुंब भी देखते हैं। द्वितीय भाव से कुटुंब का, और यहाँ से शिक्षा का विचार भी होता है, एजुकेशन। अब आप देखिए इतने सब इन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन सब बातों पर शुक्र देवता का अधिकार भौम देवता ने उनको दे दिया। अब देखिए वृषभ राशि यहाँ पर है। वृषभ राशि
ये मेष राशि। अब वृषभ राशि। अब तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देवता। अब देखिए यहां पर बहुत ओम देवता ने शुक्र देवता को इतने सब जीवन से संबंधित भोजन की व्यवस्था शुक्र देवता को दे दिया, आंखों की व्यवस्था शुक्र देवता को दे दिया, धन की व्यवस्था शुक्र देवता को दे दिया, जितने मैटेरियल हैप्पीनेस सब कुछ जो है, वाणी, कुटुंब, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब शुक्र देवता के अधिकार क्षेत्र में वाम देवता ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करके उनके जिम्मेदारी में दे दिया। अब इसके बाद में देखिए यहां पर देखिए बुध देवता को देखिए क्या दिया है। बुध देवता को अब यहां पर इन्होंने क्या दिया। बुध देवता क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता हैं। बुध देवता इन 12 भावों में कहीं भी बैठे हों, लेकिन इस भाव से संबंधित बुध देवता को दे दिया इनका पराक्रम, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम से संबंधित भाव दे दिया। बहुत अच्छा भाव तो नहीं मानते, लेकिन पराक्रम का भाव होने के कारण मेहनत अधिक पड़ती है। बुध देवता वैसे ही कमजोर होते हैं और उनकी जो प्रकृति है, बुध देवता का जो स्वभाव है वो बहुत ही नरम स्वभाव है, शांत स्वभाव है। इसीलिए अब यहाँ पर पराक्रम के साथ इनका थोड़ा सा विरोध हो जाता है। फिर भी जिम्मेदारी दे रखी है तो जितना निभाना होता है उतना बुध देवता अपना यहाँ पर पालन करते हैं, निभाते हैं, अपने अधिकारों का पालन करते हैं बुध देवता। अब यहाँ पर पराक्रम के साथ साथ यहाँ पर और दे दिया छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन जो है तीसरे भाव से देखेंगे, और इसके साथ छोटी यात्रा, छोटी यात्रा इनका अधिकार दे दिया बुध देवता को। छोटे भाई बहन और पराक्रम और दाहिना कान, ये देखिए कान, दाहिना कान। अब इन सब तीसरे भाव से संबंधित अधिकार क्षेत्र बुध देवता को दे दिया मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय। अब तीसरे में जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी देवता हैं बुध देवता, वृषभ राशि के शुक्र देवता और मेष राशि के मंगल देवता। इसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है। अब चौथे नंबर की राशि है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी ग्रह हैं चंद्र देवता। अब मंगल देवता ने चंद्र देवता को चौथा स्थान दे दिया। अब चौथा स्थान इसलिए दे दिया क्योंकि ये चौथा स्थान है माता का। किसी की भी कुंडली अगर आप देखते हैं तो चौथे स्थान से, चौथे भाव से माता का विचार होगा। इसको अभी आप चौथा भाव जानिए जहां 4 लिखा है। यदि किसी की कुंडली का विचार करते हैं तो यहां पर कर्क राशि जानिए, इसको आप कर्क राशि, कर्क राशि यहां पर चौथे स्थान में कर्क राशि है। अब जब अभी मेष लग्न, मेष राशि की कुंडली के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर अभी आपने कर्क राशि जो लिखा हमने, इसके आधार पर यहां से माता का विचार करना है। राशि यहां पर कोई भी आ सकती है। अगर यहां पर राशि जो है
एक एक राशि न होकर के यहाँ पर वृषभ राशि होती है, तो वृषभ राशि यहाँ पर 2 का अंक आएगा, फिर यहाँ पर 3 का अंक आएगा, यहाँ 4 का अंक आ जाएगा, ये कर्क राशि यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 5 का अंक। वृषभ राशि के जन्मांग चक्र के मंत्रिमंडल के विस्तार में चौथे भाव में सिंह राशि आएगी, जबकि यहाँ पर लगन जो है वृषभ होगा। वृषभ लगन के आधार पर यहाँ पर सिंह राशि आएगी। सिंह राशि के स्वामी देवता हैं सूर्य देवता। अब कर्क राशि के स्वामी ग्रह है चंद्र देवता। चंद्र देवता मेष, यहाँ पर देखिए मेष राशि के स्वामी देवता है मंगल देवता। मंगल देवता ने चंद्र देवता को यहाँ पर, क्योंकि चंद्र देवता स्वयं माँ के कारक ग्रह हैं और मन के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए माता का विचार यहाँ से होगा। तो चंद्रमा को, चंद्र देवता को अधिकार दिया कि चौथे भाव पर, मंगल देवता ने चौथे भाव पर या चौथे भाव से जिन बातों का विचार होता है, माता का विचार होता है, चौथे भाव से वाहन का विचार होता है। वाहन मतलब आप दुपहिया वाहन में ही चलते रहोगे जिंदगी भर, या 4 पहिया वाले वाहन में आप यात्रा करेंगे, स्वयं ड्राइविंग करेंगे, या आपके पास ड्राइवर रहेगा। वाहन का सुख किस स्तर का होगा, और हवाई यात्रा जिंदगी भर हवाई यात्रा ही करते रहेंगे। इस तरह से ये वाहन का सुख यहां से देखा जाता है। आज के इस परिवेश में लोग ज्यादा चौपाइयों के बारे में बात नहीं करते हैं। चौपहिया भी कहते हैं, गाड़ी कहते हैं, लोग दुपहिया कहते हैं, लेकिन यहां से चौपाया भी देखते हैं। चौपाया, चौपाया मतलब 4 पैरों वाले, गाय भैंस, ये सब जितने 4 पैरों वाले जानवर हैं, उन सब के बारे में भी विचार यहीं से होता है। पालतू जानवर होते हैं जो। इसी के साथ में यहां से अपने इष्ट मित्रों का, इष्ट मित्र, इनका विचार भी होता है। यहां से इस चौथे स्थान से चंद्रमा को अधिकार दे दिया भवन का। सुंदर भवन होना चाहिए, चंद्रमा को आदेश दिया भौम देवता ने, इस जातक का सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर भवन। और भूमि, भूमि का विचार भी यहीं से किया। भूमि, भवन और इसके साथ वाहन, इष्ट मित्र और माता का सुख। तो दर्शकों अच्छी तरह से समझ लीजिए चंद्र देवता। अब देखिए इसके साथ ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भौम देवता के कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उनके मित्र हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उनके शत्रु भी हैं। शत्रु ग्रहों को उन्होंने इधर उधर जो है दुख स्थान आदि, जहां पर बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़े, ऐसी जगहों में उनको भेजा। और जहां पर अच्छे सुख संसाधन वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में अपने जिन भौम देवता के, जिनके साथ, जिन ग्रहों के साथ अच्छी मित्रता है, उनको अच्छे स्थानों पर उनको बैठाया। अब यहां पर देखिए हमने, अब इसको अभी ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। अब ये 4th हाउस से संबंधित मैंने बातें बता दी आपको। अब हम जा रहे हैं 5th हाउस में। 5वां स्थान, मेष लग्न, मेष राशि से 5वां स्थान अथवा पंचम भाव। ये भाव जो है ये फिक्स होते हैं, भाव कभी इधर उधर चलते नहीं है, राशियों का मूवमेंट होता रहता है, भाव फिक्स रहते हैं। बहुत से लोग, अब यहां 12 लिखा है तो इसको जो है
12वां खाना, 12वां भाव, 12वां कोष्टक इस तरह से जानते हैं। अब यहीं पर जो है अगर हमने 5 लिख दिया, बहुत से लोग जो है इस 5 को भी यहाँ पर पंचम स्थान कहने लग जाते हैं। ये पंचम स्थान नहीं है दर्शकों, ये 12वां स्थान है। जोडियाक का 12वां खाना है, 12वां भाग है। इस तरह से कहीं पर भी, अब ये 9वां स्थान है, यहां पर अगर 3 की राशि आती है तो ये मिथुन राशि है, लेकिन इसको हम भाव कहेंगे। ये देखिए 9वां भाव, 9वां भाव पर मिथुन राशि, और मिथुन राशि के देवता स्वामी ग्रह बुध देवता, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह से भाव फिक्स होते हैं और राशियां मूवमेंट करती रहती हैं। अब 5वें नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं सूर्य देवता। सिंह राशि के स्वामी देवता है सूर्य। अब यहां पर सूर्य देवता को भौम देवता ने, क्योंकि भौम देवता, सूर्य देवता के भौम देवता जो है मित्र ग्रह हैं, इनको दे दिया यहां पर संतान, संतान का प्रभार दे दिया इनको। और यहां से अपनी व्यक्तिगत शिक्षा भी देखी जाती है, जो जिसकी कुंडली है उसकी शिक्षा, एजुकेशन, यानी कि किस तरह की पढ़ाई करेगा। तो इन 12 भावों से सब कुछ विचारा जा सकता है कि व्यक्ति का, जातक का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, लंबाई कैसी होगी, कितनी लंबाई होगी, आकार कैसा होगा, गुणवान होगा कि नहीं होगा, शीलवान होगा कि नहीं होगा, और वाणी कैसी होगी, धन के मामले में, अर्थ के मामले में कितनी मजबूती रहेगी, बहुत बड़ा धनी होगा, लखपति, करोड़पति, अरबपति, और इससे और आगे की स्थिति होगी कि नहीं होगी, इसी धन भाव से देखा जाएगा। इसी से जो है भोजन किस तरह का पसंद करता है बंदा जिसकी कुंडली है, ये भोजन भी इसी भाव से, तृतीय भाव से देखा जाएगा। वाणी इसी से देखी जाएगी, और दाहिने आंख से संबंधित कुछ समस्या तो नहीं है, या करेक्ट बिल्कुल ठीक आंख है, इसी भाव से विचार होगा। इसी तरह से अभी तक जो मैं आपको समझाते लाया हूं, पंचम भाव, पंचम स्थान शिक्षा का, संतान का और टैक्स का, जो हम इनकम करते हैं उस इनकम में से गवर्नमेंट के नियमानुसार जो हमको सरकार को टैक्स के रूप में भेजना होता है धनराशि को, उससे संबंधित, टैक्स से संबंधित बातों का विचार भी पंचम भाव से होता है। व्यक्ति टैक्स देता है कि नहीं देता है, या पैसा छुपा के तो नहीं रखता है, क्या उसके ऊपर में किसी भी तरह की सरकारी कानूनी कार्रवाई होने के संकेत तो नहीं है, और इन सब बातों का विचार इससे होता है। दूसरा, पद प्रतिष्ठा, पद का, यानी कि जिसे प्रमोशन कहते हैं, प्रमोशन का भी ये जो है क्षेत्र है, प्रमोशन। प्रमोशन भी 5वें स्थान, 5वें भाव से देखा जाता है। और ये 5वां स्थान पेट का भी है। पेट, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, कोई स्टोमक प्रॉब्लम हो, सब इस पंचम भाव से संबंधित ग्रह से, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों से, पंचम भाव को जो देख रहे हैं उन ग्रहों से, पंचमेश यानी कि 5वें भाव के स्वामी कौन है? सूर्य देवता। तो सूर्य देवता इन 12 भाव में कहाँ बैठे हैं? अपने ही भाव पर हैं। सूर्य देवता को इन बातों का अधिकार दिया भौम देवता ने। इसी के साथ अब 6वें नंबर की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी है बुध देवता। दर्शकों, एक बात आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा
चंद्र देवता और सूर्य देवता को केवल एक एक राशि का ही स्वामी बनाया गया है। चंद्र देवता और सूर्य देवता चंद्र देवता दोनों में आपस में सलाह हुई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम केवल जो है, चंद्र देवता ने कहा कि हम कर्क राशि के स्वामी कहलाएंगे, सूर्य देवता ने कहा सिंह राशि के स्वामी कहलाएंगे। और अन्य जो बचे हुए 5 ग्रह हैं, 5 ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामी चुना गया। यानी कि अन्य 5 ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में दो दो राशियां दी गई। जैसे कि अभी देखिए, इससे पहले आपने देखा मिथुन राशि के स्वामी ग्रह जो है बुध देवता थे। अब कन्या राशि के स्वामी ग्रह भी बुध देवता हैं। देखिए, यानी कि बुध देवता को एक मिथुन राशि मिली और एक कन्या राशि मिली। मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध देवता कहलाए। अब यहाँ पर कन्या राशि के स्वामी बुध देवता है। बुध देवता को भौम देवता ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए यहाँ पर 6वें स्थान से संबंधित 6ठा स्थान है ऋण। बुध देवता को फिर से यहाँ तीसरे स्थान में बैठा दिया। ये भी बहुत अच्छा घर नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये भी अच्छा घर नहीं है। 6ठा स्थान, इसको दुख स्थान कहते हैं। 6ठे स्थान को, 8वें स्थान को, 12वें स्थान को, इनको कहते हैं दुख स्थान। 6, 8, 12, 6, 8 और 12 इनको कहते हैं दुख स्थान। दुख स्थान में यदि किसी को भेजा जाए जहां पर बहुत कष्ट मिलता हो, उसकी अनुभूति वही करेगा कि कष्ट कितना मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, ऋण से संबंधित दे दिया। ऋण यहां से किसको कितना जीवन में कितना कर्ज करना पड़ेगा और वो कर्ज चुकता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। या जो है किसी ने अपने भूमि संपत्ति से संबंधित उधार लिया बैंक से उधार लेने के बाद बैंक का ऋण जो है चुकता नहीं कर पाया, क्या उस चुकता न करने से उसको ऊपर में जो प्रशासनिक या शासनादेश के अनुसार जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई में वो कहाँ तक पार पाएगा कि नहीं पाएगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि उसका घर जो है कुर्की में चला जाएगा। तो इस तरह से इन बातों का विचार यहां से होगा। और ननिहाल से संबंधित, ननिहाल का क्षेत्र भी यहां पर बुध देवता को दे दिया। इसी तरह से प्रत्येक लग्न से, अभी मेष लग्न है, फिर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मीन लग्न, प्रत्येक लग्न से इस तरह से जो अलग अलग लग्न के आधार पर कुंडली का निर्माण होगा, प्रत्येक लग्न के जो स्वामी ग्रह होंगे वो अपने उस जन्मांग चक्र के मुखिया होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सारे ग्रह जो है कार्य करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर ननिहाल का क्षेत्र दे दिया, ऋण का हो गया। अब रोग जो है, अब बुध देवता जो विशेष करके बुध देवता के क्षेत्र में आते चर्म रोग जो है, बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर ये जाने कि चर्म रोग होगा ही होगा। बुध देवता यदि ठीक हैं तो चर्म रोग से बचा लेंगे। अब बुध देवता का दूसरा लक्षण क्या है? नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन में न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, याददाश्त की कमी हो जाना, चक्कर आना और भ्रमित हो जाना, ये सब बुध देवता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऋण और रोग, ननिहाल और शत्रु यानी कि दुश्मन के बारे में भी विचार करना है। दुश्मन बहुत बलशाली तो नहीं होगा, कभी जीवन में दुश्मन कोई घात तो नहीं लगा देगा। इस तरह से ये बुध देवता के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। अब जो है, अब 7वें नंबर की राशि आई तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्र देवता। देखिए, तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र देवता। यहां पर तुला राशि है, ये राशि 7वां भाव भी है, इसको सप्तम भाव भी कहेंगे
और तुला राशि भी कहेंगे। इनके देवता हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को भौम देवता ने अपनी मंत्रिमंडल के विस्तार में शुक्र देवता को यहाँ सप्तम भाव से संबंधित, यानी सप्तम भाव से यदि पत्नी है तो पत्नी का ये भाव है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी फीमेल की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो पत्नी की कुंडली है तो उसके पति के बारे में, यानी कि पति और पत्नी, पति की कुंडली है तो पत्नी के बारे में, दाम्पत्य जीवन का सुख जो है ये शुक्र देवता को दे दिया। और शुक्र देवता को बड़े सोच समझ करके दिया। देखिए, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र देवता इस सप्तम भाव से संबंधित, यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में क्या है, मैटेरियल हैप्पीनेस, स्त्री पुरुष के आपसी संबंध, तालमेल, बात विचार, उनका व्यवहार, ये सब जो है शुक्र से रिलेटेड ज़्यादा उत्तेजित होना और इस तरह से कामुक होना, ये जो है शुक्र देवता से देखा जाता है। तो शुक्र देवता के अंदर में इस तरह का मैटेरियल हैप्पीनेस, कामुकता ज़्यादा है। और इस तरह से शुक्र देवता को ये सब कार्य दे भी दिया कि तुम संभालो भैया, कहीं बहुत ज़्यादा व्यभिचार नहीं होना चाहिए और अच्छे से घर गृहस्थ जीवन का पालन करवाना। इस तरह से इनको समझाया बुझाया, शुक्र देवता को इस तरह से पद पत्नी का दिया। और शुक्र देवता मैटेरियल हैप्पीनेस, धन ऐश्वर्य सुख संपदा, ये सब भी देखा जाता, तो इनको व्यापार भी दे दिया, व्यापार से संबंधित सुख भी दे दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, अब यहाँ पर धन ज़्यादा कमा लिया, उस धन को कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट भी दे दिया कि कौन से शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये सब भी दे दिया। इस सब के साथ साथ यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित और विवाह कब होगा, विवाह अपने ही जाति धर्म गुण के अनुसार होगा या विजाति में होगा, इन सब बातों का विचार यहाँ से विवाह से संबंधित भी आप यहाँ पर शुक्र ग्रह से विचार कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह और इस सप्तम स्थान के जो तुला राशि बैठी है, इनके जो स्वामी है वो भी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सप्तमेश है यहाँ पर, और सप्तम भाव से संबंधित विचार भी जो है यहाँ पर शुक्र देवता इन सब चीज़ों के कारक माने गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, अब 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के देवता हैं मंगल देवता। अब आप समझ गए होंगे, देखिए यहाँ पर तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता हैं, वृषभ राशि के भी स्वामी जो हैं ये शुक्र देवता हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी भी यहाँ पर मंगल देवता हैं, भौम देवता। तो दो राशियों के स्वामी, ये जो 5 ग्रह हैं, 2 राशियों के स्वामी हैं। केवल 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं। अब वृश्चिक राशि देखिए, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि यानी अष्टम स्थान दे दिया अपने पास में। भौम देवता यहाँ के स्वामी हैं। भौम देवता ने कहा कि अष्टम स्थान किसको कितनी उम्र देना है वो मेरा काम है, कब कहाँ लड़ाना है मेरा काम है, कैसे जीवन यापन करवाना है, कैसे कहाँ पर जो है इनको यात्रा करवानी है, कैसा क्या करना है, वो सब मेरा काम है। हालांकि ये 9वें स्थान से यात्रा देखी जाती है। बहुत से हमारे शास्त्रीय आचार्य जो हैं, ये लोग अष्टम स्थान से भी दूरदेशी यात्रा का आकलन करते हैं। तो यहाँ से लंबी यात्रा और यहाँ से धार्मिक यात्रा, 9वें स्थान से धार्मिक, और यहाँ से उम्र का विचार भी होता है। यहाँ से रोग, और यह रोग कितना बढ़ जाएगा और उम्र कितनी होगी उसके बाद, तब इसके बाद नंबर यह आया वृश्चिक राशि का। और इसी के साथ में
कितनी उम्र तक जिएगा बंदा, आयु कितनी होगी, इन सब बातों का विचार, यानी कि इस जन्म पत्रिका के मेष लग्न वाले की मृत्यु कब होगी, इन सब बातों का विचार करना होगा। तो भौम देवता ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा, उन्होंने फिर जो है आगे की गणित करके तब मेष लग्न के जातक की आयु के बारे में विचार किया। अब इसके साथ 9वें नंबर की राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु देवता हैं। अब देखिए यहां पर भौम देवता ने मंत्रिमंडल के विस्तार में यहां पर 9वें स्थान में जो धनु राशि है, ये 9वां स्थान भी है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु देवता हैं। गुरु देवता आध्यात्म के कारक ग्रह हैं और धन के कारक ग्रह भी हैं। इनको कहा कि भाई सीधे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए। अब यहां पर जो है अगर गुरु देवता यहां बैठते हैं तो यहां से सीधे पराक्रम स्थान को देखते हैं, तीसरे स्थान को। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह जो है 7वें स्थान को जहां पर बैठे हैं वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और शनि देवता जहां बैठे हैं वहां से सप्तम स्थान को तो देखेंगे ही देखेंगे, और अपने स्थान से तीसरे स्थान को और 10वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। गुरु देवता जो है अपने स्थान से, जहां मान लिया जाए कि गुरु देवता यहां बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 यहां लग्न पर भी पूर्ण दृष्टि होगी, 6 7 यहां भी पूर्ण दृष्टि होगी, ये भी पूर्ण दृष्टि होगी 7वें पर। और इसके बाद में 7 8 और 9, ये अपने स्थान से 9वें स्थान, यहां पर भी पूर्ण दृष्टि होगी। यानी कि गुरु देवता जिस स्थान में बैठे अपने स्थान से सप्तम स्थान को तो सभी ग्रह देखते हैं। पंचम और नवम स्थान पर भी गुरु देवता की पूर्ण दृष्टि होती है। शनि देवता की तीसरे और 10वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। और मंगल देवता जहां पर बैठे हैं, मान लिया जाए मंगल देवता जो है आपके लग्न में बैठे हैं, यहां पर अपने ही घर पर बैठे हैं, अपने स्थान से चौथे स्थान को भी देखेंगे, यहां पर पूर्ण दृष्टि होगी। और अपने स्थान से 8वें स्थान को भी देखेंगे, यहां पर भी पूर्ण दृष्टि होगी। यानी कि आप सीधे सीधे तौर पर समझ जाए कि भौम देवता जहां बैठे होते हैं वहां से चौथे स्थान पर और अष्टम स्थान पर भी इनकी विशेष पूर्ण दृष्टि होती है। 7वें स्थान पर तो सभी ग्रहों की होती है। अब इस तरह से यहां पर मैंने आपको इसलिए समझा दिया, ये यात्रा धार्मिक यात्रा, और यहां से पिता का भी विचार करते हैं। प्रायः दक्षिण भारत में जो है पिता का विचार करते हैं 9वें स्थान से, और उत्तर भारत में पिता का विचार 10वें स्थान से करते हैं। 10वें स्थान को पिता का स्थान कहा। अब इसी के साथ धर्म से संबंधित किसी भी तरह का कोई वाद विवाद कुछ भी हो तो 9वें स्थान से। कोई महान गुरु, बड़े बड़े पहुंचे हुए धर्मवेत्ता, महामंडलेश्वर आदि आदि शंकराचार्य की श्रेणी तक के लोग, उनका कॉम्बिनेशन ग्रह सब कुछ किस तरह से बने, क्या बने, ये 9वें स्थान से विचार किया जाता है। दर्शकों, अब आपके यहां पर 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनि देवता। इसी क्रम में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के देवता भी शनि हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दो राशियों के स्वामी हो गए शनि देवता। अब इसी क्रम में मीन राशि देखिए, मीन राशि 12वें नंबर की राशि है। इनके देवता स्वामी हैं गुरु देवता।
अब आप देख लीजिए धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु देवता, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि देवता। इस तरह से इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई हैं। इन 2-2 राशियों के स्वामी हैं 5 ग्रह। इन 5 ग्रहों में अब आपने देख लिया होगा मंगल देवता, शुक्र देवता, बुध देवता, गुरु देवता और शनि देवता। अब इसी के साथ अब यहां पर 10वें स्थान से आपका कर्म देखा जाता है, कर्म क्षेत्र यानी कि आजीविका। आजीविका आपकी कैसी रहेगी, और आईएएस बनेंगे कि पीसीएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, सब कुछ यहां से विचार होगा 10वें स्थान से। और यहां से पिता के उसमें भी विचार करना चाहिए। दूसरा, अब इसी के साथ में राजकीय या सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी, वो भी सब इन बातों का विचार, सरकार से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित इन सब बातों का विचार भी 10वें स्थान से। और ये यहाँ पर मंगल देवता ने अपनी मंत्रिमंडल के विस्तार में गुरु देवता को धर्म संबंधी भाव दे दिया, क्योंकि इनका यहाँ पर आपस में इनका तालमेल, मित्रता सब कुछ अच्छी है। यहाँ पर देखिए इनको दे दिया। और कठिन कार्य 10वें स्थान में शनि देवता को, पिता से संबंधित, आजीविका से संबंधित, सरकार से संबंधित, और किसी भी तरह का कोई, किसी को कहीं अपने व्यवसाय में, बिजनेस में कोई टेंडर खोलना है तो उससे संबंधित विचार भी होगा। अब यहां पर दे दिया लक्ष्मी, ये शनि महाराज को, कुंभ राशि है, यहाँ लक्ष्मी का भाव है। ये लक्ष्मी आपके भाग्य में कितनी है और कितनी मात्रा में आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, धन कितना आएगा, ये सब यहां से देखना है। लाभ भाव कहते हैं इसको। लाभ भाव में ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की नहीं। लाभ भाव में पाप ग्रह हैं कि शुभ ग्रह हैं, ये सब देखना है। लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह जो है, एकादश स्थान में बैठे हुए ग्रह जो है, कहां कहां पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, ये सब, इन सब बातों का विचार होगा। अब मीन राशि के स्वामी गुरु देवता देखिए 12वें स्थान पर, ये भी गुरु देवता को ही दे दिया। कहा कि यहाँ पर अगर तुम धर्म से संबंधित, पिता आदि से संबंधित कार्य में तुम्हारा लेखा जोखा रहेगा, तो यहाँ पर भौम देवता ने अपने अधिकार क्षेत्र में 12वें स्थान पर गुरु देवता को, मीन राशि यहाँ पर गुरु देवता की राशि है, देखिए मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु देवता, और यहाँ पर इनको दे दिया। अब ये हमारा रहेगा, देखिए गुरु देवता को दे दिया खर्च, ये व्यय भाव है, खर्च का स्थान है। अब फिर दिया कि भाई देखिए खर्च कैसे करेंगे, कमाई कितनी होगी उसके अनुसार खर्च होगा कि आप बहुत ज्यादा खर्च होगा, कि ये सब कॉम्बिनेशन के आधार पर देखा जाएगा। गुरु देवता को ये सब कुछ सौंप दिया। अगर किसी ने बहुत गलत काम किया है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, जीवन में उसकी जेल यात्रा होगी कि नहीं होगी, जेल जाना पड़ेगा, तो ये 12वें स्थान से देखा जाता है। 12वें स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि है, 12वें स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा पर भी निर्भर करता है, गोचर पर भी निर्भर करता है कि ये व्यक्ति कब कौन सा कार्य करेगा, ऐसा अनर्गल कार्य करेगा जिसके अनुसार इसे सजा भी हो सकती है। ये सब इससे दिखा जाएगा 12वें स्थान से। और इससे जो है बायां नेत्र, एकादश स्थान से जो है बायां कान, लाभ स्थान से बायां कान का विचार, इससे बायां नेत्र, बायां नेत्र लेफ्ट आई, और ये दाहिना, ये देखिए सेकंड हाउस में राइट आई, दाहिना नेत्र, ये बायां नेत्र, ये दाहिना कान, ये बायां कान, ये पूरा जो है एक जो है ये अपने हमारे इस भौतिक शरीर का एक पूरा डाटा, यानी कि उसका जो एक तंत्र, आकार, ये सब जो है यहाँ पर इन 12 भावों में विद्यमान है। तो यहाँ पर जो है एक खर्च भी देखना है, बायां
नेत्र भी है और ये जेल यात्रा भी है। किसी भी तरह का कोई झगड़ा, न्यायालयी अभियोग, सब कुछ जो है यहाँ से देखा जाता है। झगड़ा, न्यायालय से संबंधित कार्य यहाँ से सब देखा जाएगा। तो ये गुरु देवता के अधिकार क्षेत्र में दे दिया, क्योंकि गुरु न्याय के भी कारक हैं, न्यायाधीश भी हैं। गुरु धन के भी कारक हैं, धन देते भी हैं। और यहाँ व्यय स्थान में संबंध बना रहे हैं तो खर्च भी कराएंगे। अब खर्च कैसे होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा कि धन का दुरुपयोग होगा, इन सब बातों का विचार होगा। अब इससे ये आपको समझना है कि जीवन में कौन नहीं चाहता कि हमारी जो धर्मपत्नियों बहुत अच्छी हो, और कौन नहीं चाहती हैं लेडीज में, स्त्रियों में, कि हमारे पति बहुत अच्छे हों, धार्मिक प्रवृत्ति के हों, संत स्वभाव के हों। हर कोई चाहते हैं। और कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में अच्छी संतान हो, पुत्र की प्राप्ति हो, कन्या की प्राप्ति हो, तो संतान हो तो अच्छे हों। इन संतानों का स्वभाव, संतानों से रिलेटेड सुख, सब कुछ जो है, जैसे हमने बताया था पंचम स्थान, ये सब देखा जाता है। अब यहाँ पर जो है इन सब बातों का विचार, भाग्य कितना साथ देगा। ऐसा तो नहीं कि जीवन में जो है केवल जो है काम करते रह गए और कुछ हासिल नहीं हो पाया, मेहनत करते रह गए, कुछ मिला नहीं, जीवन यूं ही कट गया। अब इसी के साथ में बहुत सारी बातों का विचार भी होता है। जैसे आय से संबंधी बताया मैंने, मृत्यु का भाव भी है। मृत्यु अपने घर में ही होगी, मृत्यु कहीं घर से बाहर होगी, अपने देश में होगी या विदेशों में जाकर के मृत्यु होगी, किस स्थान पर मृत्यु होगी। जिस घर में रह रहे हैं उस घर में अपने ही उसी स्थान पर मृत्यु होगी, या फिर कहीं बाहर गए वहां पर मृत्यु हो जाएगी। इन सब बातों का विचार होना है। यहाँ से एक एक डाटा जो है आपके जीवन का इन सब 12 भाव में है, और ये इनके स्वामियों के आधार पर ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आज मेष राशि लग्न में मेष राशि का विस्तार करते हुए मेष राशि के साथ मेष राशि के स्वामी मंगल देवता के मंत्रिमंडल का जो विस्तार बना, उसके आधार पर दर्शकों मैंने आपको ये सब पूरा बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लिखें। यदि कहीं पर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं प्रश्न के द्वारा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर भेजेंगे। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि हमसे कुछ अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कहीं पर समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे इस नंबर पर 9810148405 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं, और आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से भी आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो अपने अनुभवों के आधार पर जो मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको सुने। आप चाहते हैं कि हम जैसे यहाँ से अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं, तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक छोटी सी घंटी बजाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।